नीला घर के बड़ी बेटी है। नीला की और 3 छोटे भाई बहने थे। नीला का पिता नहीं है और माँ लोगों के घर में काम करता है। नीला की घर नहीं है, इसीलिए वो एक कुट्ठी बना के रहता है। एक दिन नीला बेटी। हाँ माँ, तुम आ गए। मेरा शरीर ठीक नहीं लग रहा बेटी। क्या हुआ माँ? शायद बुखार आए है बेटी। तुम सो जाओ माँ, मैं तुम्हारे लिए जलपट्टी लेकर आती हूँ। नीला की माँ ऐसे ही बुखार से पड़ा रहा, काम भी नहीं जा पाए और घर में भी कुछ खाने को नहीं थी। छोटे भाई बहन भूखे पड़ रहे थी। उपाय ना पाके वो बोतल ढूंढने का काम में लग जाता है। नीला रोज सुबह होने के बाद ही काम में निकल जाता है। कचरे की डब्बे से जो बोतल मिलता है वो मालिक को दे के कुछ पैसा लेके एक वक्त का खाना का बंदोबस्त करता है नीला। पर नीला भी तो छोटी बच्ची है। ऐसे नीला अंदर ही अंदर टूट पड़ता है। एक दिन नीला बोतल ढूंढ के काम करते करते थक जाता है। एक पेड़ के नीचे बैठ के आराम करता है और सोचता है, बीमार माँ की दवाई को कुछ इंतजाम नहीं हो रहा, माँ भी ठीक नहीं हो रहा। मैं अकेली कैसे ये सब संभालूं? सोचते सोचते नीला देखता है कि कचरे के डब्बे के पास कुछ झिलमिल कर रहा है। नीला जाके उस बक्से को हाथ में लेता पर कुछ नहीं समझ आता। पर वो बक्सा देखने में बहुत खूबसूरत था। नीला को बहुत पसंद आई, इसीलिए अपने साथ रख दिया। जब उसकी बाबा ठीक था तब वो पढ़ती थी, पर बाबा के गुजरने के बाद नीला को और पढ़ने का मौका नहीं मिला। बहुत कष्ट करके वो बक्से की कुछ लिखा पढ़ता है। इस बक्से की मदद से कोई अपनी सातों इच्छा पूर्ण कर सकती है, पर शर्त है कि सातों इच्छा पूर्ण करने के बाद इस बक्से को कहीं फेंक देना पड़ेगा, ताकि कोई और इस बक्से से अपनी इच्छा पूर्ण कर पाए। इससे नीला बहुत खुश हो जाता है। मतलब मेरे सारे दुख अब खत्म हो जाएगा। उस दिन बोतल ढूंढ के बेच के नीला घर जाता है। माँ को खिला देता है और बहन को सुला देता है। नीला बक्सा खोल के देखना चाहते हैं कि इस बक्से में क्या है। वो बक्से को खोलना चाहता है पर वो बक्सा नहीं खोल पाए। आज मैं इस बक्से को मेरी एक इच्छा बता देती हूँ। अगर ये बक्सा काम करता है तो मेरा इच्छा पूर्ण होगा। हे जादू की बक्सा, मेरे माँ को ठीक कर दो। उसके बाद बक्से को छुपा के नीला सो जाता है। अगले दिन सुबह नीला, ए नीला, उठ जा, सुबह हो गया है, मैं काम पे जा रही हूँ। माँ, तुम्हारे शरीर का क्या हुआ? तुम ठीक हो गए? हाँ रे, मैं एकदम ठीक हो गया। मैं जा रहा हूँ। छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना। नीला की माँ के जाने के बाद वो बक्से को हाथ में लेके बहुत खुश हो जाता है। सच में ये बक्सा इच्छा पूर्ण करते हैं। नीला बक्से को हाथ में लेके अपना दूसरा इच्छा बताता है। हमारा रहने के लिए एक अच्छा घर हो जाए। उसके बाद नीला बक्से को रख के बहनों के साथ खेलने जाता है। खेलने के वक्त अचानक देखता है एक छोटा बच्चा अकेले रास्ते में है और एक बड़ी गाड़ी आ रहा है। नीला दौड़ के जाके बच्चे को बचा लेता है और एक औरत आता है। कौन हो बेटी तुम? मेरे बच्चे को बचाया है तुमने। मैं इधर ही रहती हूँ, रास्ते के पास। मैं फोन पे बात कर रहा था। मैंने देखा भी कि मेरा बच्चे रास्ते में आ गया है। तुमने मेरे बच्चे को एक्सीडेंट से बचाया है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगली बार से बच्चे पे ध्यान रखिएगा। नहीं बेटी, तुमने मेरे इतना बड़ा उपकार किया। तुम्हें मैं रहने के लिए एक अच्छा घर उपहार देना चाहती हूँ। उसके बाद नीला की द्वितीय इच्छा भी पूर्ण हो जाता है। वो एक अच्छा घर पाता है। नीला ऐसे ही अपनी इच्छाओं को जादू की बक्से की मदद से पूर्ण करता रहा।
तृतीय इच्छा में नीला चाहता है कि उसके माँ को एक अच्छा काम मिल जाए। नीला की माँ रात में काम से लौट के, माँ, तुम्हारा शरीर ठीक है तो? आज से हमें और कष्ट नहीं करने पड़ेगी बेटी। मुझे एक बहुत अच्छा काम मिला है। आज से मुझे लोगों के घर में काम नहीं करना पड़ेगा। ऐसा ही एक एक करके नीला की सातों इच्छा वो बक्से से पूर्ण कर दिया। अब नीला के घर में कोई कष्ट नहीं थी। बाकी साधारण बच्चे की तरह नीला भी स्कूल जाता है, पढ़ता है। अच्छे से रहने के लिए अच्छा घर, माँ के लिए अच्छा काम, अच्छा कपड़ा सब नीला के इस जादू की बक्से से हासिल किया। एक दिन नीला, मेरे सातों इच्छाएं पूर्ण हो गई है। क्या अब मुझे इस बक्से को फेंक देना चाहिए? अचानक बक्सा अपने आप खुल जाता है। मुझे इतनी दिनों से संभल के अपने पास रखने के लिए बहुत शुक्रिया नीला। तुम्हारे लिए मेरा काम खत्म हो गया। अब मुझे कहीं छोड़ के आओ ताकि मैं और लोगों की मन की इच्छा पूर्ण कर सकता हूँ। तुम्हें भी बहुत धन्यवाद मेरी जिंदगी को ऐसे बदल देने के लिए। मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रियामंद रहूंगा। उसके बाद नीला बक्से को लेके उस कचरे के डिब्बे के पास ले जाता है जहाँ से वो मिला था और वह रख देता है। और इसके बाद शायद और कोई भी इस जादू के बक्से से अपनी जिंदगी बदल देगा। ये सोच के मुस्कुराते मुस्कुराते घर चला आता है नीला। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे। धन्यवाद।